हेलो मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2 in 1 वीकली टैरो रीडिंग्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये 2 हफ्ता आपके लिए, यानी कि मान के चलिए कि 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक की रीडिंग है ये। देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा वर्क जो है, मतलब जिस तरीके से आप काम करते हो वो वर्क एथिक्स आपके इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। आप अगर कुछ मैनेजर लेवल की चीज़ें करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे सक्सेस आपके लिए दिखाई दे रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरीके का आपको कुछ काम में, कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फेमस सोशल मीडिया में। ऐसा कहीं पे अगर आप काम करते हो या फिर सोशल मीडिया में ही बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि ये हफ्ता बहुत अच्छा स्टार्ट तो नहीं होगा, बट लेकिन इसके एंड तक काम आप फिनिश कर पाओगे। ओके। देखो, घर परिवार में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, गुस्से में आप रहोगे। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आप ना आओ, क्योंकि आपका वर्क प्रेशर भी उस तरीके से बहुत ज़्यादा होगा। तो आपकी फैमिली आपसे बहुत रूठी हुई रहेगी, दैट आप काम, मतलब आप टाइम नहीं दे रहे हो। और अगर आप मेरी 2026 की रीडिंग देखोगे अपनी, जो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, उसमें मैंने कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि अगला साल आपके लिए बहुत बिजी, हेक्टिक होने वाला है, जहाँ पे आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दोगे और इस चीज़ को लेकर एक वाद विवाद शुरू हो सकते हैं। तो जो ज़रूर देखना आप 2026 की रीडिंग। ओके। लेकिन आपका जो भी आपने अभी तक हासिल किया है वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, जो आपको थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। ओके। आपके बड़े आपको थोड़ा इस 2 हफ्तों में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि दूसरे के जो पर्सनल चीज़ें हैं उस पर कमेंट करना छोड़ दीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ओके। सो टैरो के थ्रू अब हम लोग देखेंगे दैट ये 2 हफ्ता आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी टैरो के थ्रू। ओके, वाओ, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स भी इसको क्लैरिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं। डेविल, तो यहाँ पे डेविल भी है। कुछ क्लैशेस दिख रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। मुझे दिख रहा है कि आपका किसी के साथ कुछ क्लैशेस हो रहा है। ओके। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई एक आप प्रथा से जुड़े हो, उस वहाँ पे टॉक्सिसिटी छाई हुई है बहुत ज़्यादा। कोई स्पिरिचुअल आप पाथ ज्वाइन करते हो, कोई स्पिरिचुअल चीज़ें आप करते हो, जहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्टिंग किसी सीनियर के साथ आपका हो सकता है, और वो चीज़ें थोड़ा सा बहुत अच्छी रिजल्ट्स नहीं ला रहा है। ओके। इट्स लाइक कोई शैडो है जिस पे आप काम कर रहे हो। मे बी कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिनके साथ आप काम कर रहे हो, बट वो आपको किसी तरीके के बॉन्डेज में रखना चाहते हैं, यानी कि अपने हिसाब से कुछ काम करवाना चाहते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हो। ओके। कुछ किसी तरीके का एडिक्शन, अटैचमेंट ऐसा दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। ओके। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद होते हुए दिखाई दे रही हैं।
कंपटीशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, और कोई नई शुरुआत भी हो सकती है, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट न्यू। आप कुछ अपना न्यू काम कुछ कर सकते हो, मे बी कुछ नया काम आप, मुझे दिख रहा है आप कुछ नया काम करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट अप समथिंग न्यू एब्सोल्युटली। कुछ नया काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, एकदम कुछ एब्सोल्युटली न्यू काम आपने कुछ पकड़ा हुआ है। जबकि आपको इतना मन तो नहीं है ये काम करने का, बट स्टिल यू हैव टू डू दिस। ब्रोकन विश मून, द बूट, नवंबर, स्केल्स, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा काम में जितना हो सके लाइफ में थोड़ा, नवंबर का महीना ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो कुछ अगर काम आप कर रहे हो जहाँ पे शायद आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मेहनत आपकी उस हिसाब से रंग नहीं ला रही है, उस तरीके से आपकी मेहनत नहीं काम आ रही है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए। हो सकता है कि आपको कुछ लोकेशन चेंज करना पड़े जहाँ पे आप काम करते हो, कुछ एक ऐसी जगह है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि यू शुड रियली बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस। कोई काम आपको करना है बट कुछ चीज़ें आपको रोक रही है, लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। बिकॉज़ थोड़े से आप ना मुझे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो कोई ऐसी विश है आपकी जो पूरी नहीं होगी, मे बी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, तो कोई स्पिरिचुअल लोगों के साथ आपने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस बना के रखी हैं। ओके, लव लाइफ में आपका कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कशन हो रही है। मे बी आप चाहते हो आपके सोलमेट के साथ आपकी बातचीत हो, आपकी कुछ प्रेयर्स, एफर्मेशंस, कुछ ऐसी चीज़ है, आप किसी को ऑनेस्टली अपनी चीज़ें बताना चाहते हो। सो इट्स लाइक ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपके पार्टनर के साथ कुछ आपके बातें नहीं हो रही है, समथिंग यू वांट टू कन्वे। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हो, लाइक यू रियली वांट, आप अकेले नहीं चलना चाहते हो, ये आपके मन में बहुत आ रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। आप आगे बढ़ना चाहते हो लव लाइफ में। सो आपकी कोई विश है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस क्या है। एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। ओके, बट आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी चीज़ें चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, सो यूनिवर्स के हाथ में अपनी चीज़ें दे दीजिए, बिकॉज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रही है जेमिनी, वो चीज़ों में टाइम लगेगा। ओके, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में चल रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हो कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये मान के चलो कि ये डिवाइन टाइमिंग ही है जो आपको अभी बता रही है कि आपको ये करना है या वो करना है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है।
सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।